Hello students, here we are once again with exam special JPIC. Dear students, आज के इस वीडियो में हम आपको सिंटैक्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को करेक्ट करना सिखाएंगे। इस तरह के सेंटेंस आपकी एग्ज़ाम में 2 अंकों में पूछे जाते हैं, जिनमें 4 सेंटेंस मोस्टली दिए गए होते हैं और उनमें से आपको 2 सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। तो आइए इन कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस को हम करेक्ट करना सिखाते हैं, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं उन रूल्स को भी हम आपको डिफाइन करेंगे। तो आइए, जो पहला सेंटेंस है देखिए, दिया है द न्यूज़ आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है यह हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज़ होती है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब है वह सिंगुलर नंबर की होगी। तो इसका करेक्ट सेंटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा द न्यूज़ इज करेक्ट। द न्यूज़ इज करेक्ट। तो इस तरह से आपका एक सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा है मिस्टर सिंह इज सीनियर देन मिस्टर मेहता। तो इस तरह से जब सीनियर और जूनियर की या सुपीरियर या इन्फीरियर की बात एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होती है, तो ऐसे सेंटेंस में देन का नहीं टू का यूज़ होता है। यह इंग्लिश ग्रामर का रूल है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस जो हो जाएगा मिस्टर सिंह इज सीनियर टू मिस्टर मेहता। अगला सेंटेंस है वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। तो जिस तरह से ही के लिए हिज उसका पजेसिव होता है, दे के लिए देयर पजेसिव होता है, यू के लिए योर होता है, आई के लिए माई होता है, उसी तरह से वन के पजेसिव केस में हमेशा वंस का प्रयोग करेंगे, अन्य किसी पजेसिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ वंस का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सही करने के लिए क्या करेंगे कि हिज की जगह पर हम वंस का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। फिर दिया है दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। स्वीटली जो कि एक एडवर्ब है, लेकिन हमको यहाँ फ्लावर को डिफाइन करना है, तो फ्लावर के लिए स्वीटनी नहीं बल्कि फ्लावर की जो स्मेल है वह कैसे होगी, स्वीट होगी। तो यहाँ स्वीटली के बजाय स्वीट प्रयोग होना चाहिए। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट। नेक्स्ट सेंटेंस है द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एज वी ऑल नो दैट द शीप्स आर ए रॉन्ग वर्ड। शीप सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में शीप होता है, उसके साथ यस नहीं ऐड किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। तो ओल्ड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो एल्डर और सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट होती है, तो ओल्डेस्ट रॉन्ग है। तो हो जाएगा छोटे बड़े के केस में तो एल्डेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, नॉट ओल्डेस्ट। तो इस तरह से एल्डेस्ट लिखने के बाद यह सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। तो इस तरह के सेंटेंस जिनमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पर्सन एक साथ यूज हुए हों, तो
तो उनका जो फार्मूला है, फार्मूला 2 3 1 का यूज़ किया जाता है। मीन्स पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, जो कि उस रूप में नहीं है, तो इसको उस क्रम में करने पर इस सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है। तो पहले सेकेंड पर्सन आ जाएगा तो हो जाएगा यू, फिर थर्ड है ही एंड आई। अब यह ग्रामर के अकॉर्डिंग सही हो गया है। फिर आगे जोड़ देंगे वेंट टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सा 3 डियर्स इन द फील्ड। तो डियर भी प्लूरल नंबर में यस उसके साथ नहीं ऐड होता है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यस होगा तो यस रिमूव कर देंगे, यस नहीं होता तो यस रिमूव कर देंगे, तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा आयशा 3 डियर इन द फील्ड। अगला सेंटेंस देखें, दिया है ही इज एन यूरोपियन। तो जैसा कि आर्टिकल्स के केस में होता है कि जब भी फोनिंग साउंड जिसके साथ आर्टिकल लगे हों उनका फोनिंग साउंड अगर अ से लेकर के अ तक के शब्दों के साथ यानी हिंदी के वोवेल्स के साथ हो रहा है तो उनके साथ एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट के साथ हो रहा होता है तो ए लगाते हैं। तो यूरोप में य का साउंड आ रहा है तो इसके लिए एन नहीं बल्कि ए का यूज होगा, तो हो जाएगा ही इज अ यूरोपियन। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखें, दिया है वन इज प्राउड ऑफ हिज सक्सेस। अभी हमने एक सेंटेंस सॉल्व किया है कि वन के साथ हमेशा वंस का प्रयोग होगा पॉसेसिव केस में, तो इसको भी वंस के साथ लिख लेंगे तो हो जाएगा वन इज प्राउड ऑफ वंस सक्सेस। नेक्स्ट है दिस क्लोथ इज सुपीरियर देन दैट। दिस क्लोथ इज सुपीरियर देन दैट, तो यह भी वही बात आ गई कि देन का प्रयोग नहीं बल्कि टू का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा दिस क्लोथ इज सुपीरियर टू दैट। नेक्स्ट है ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। यहाँ भी यूनिक वर्ड जो है वह आया है या के साउंड के साथ, तो यहाँ ए हो जाएगा। और ताज अपने आप में एक फेमिलियर बिल्डिंग है, एक विशिष्ट बिल्डिंग है, तो इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल लगना चाहिए तभी यह सेंटेंस करेक्ट होगा, तो हो जाएगा द ताज इज ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अगला सेंटेंस है इट इज अ नाइस पोएट्री। तो पोएट्री नहीं बल्कि पोएम लिखा था, पोएम के साथ नाइस नहीं बल्कि गुड होगा तब करेक्ट होगा सेंटेंस, ये हो जाएगा इट इज अ गुड पोएम। इट इज अ गुड पोएम, अब जाकर के यह सेंटेंस करेक्ट होगा। फिर है इट इज मी हु सेव्स यू। तो यहां पर जब भी किसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक शब्द जो है यूज हो रहा है तो वह हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं। जबकि यहाँ पर मी लिखा हुआ है, मी की जगह सब्जेक्टिव आई हो जाएगा, तो हो जाएगा इट इज आई। इट इज आई हु शेव यू। तो इस तरह से जो ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस थे इनको हम लोगों ने करेक्ट करना सीखा, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो नियम थे उन नियमों को भी जाना। प्रिय विद्यार्थियों, इन सेंटेंसेस की मदद से
और इन नियमों की जानकारी रखते हुए अन्य सेंटेंसेस का अभ्यास करिए। इस तरह के अन्य सेंटेंसेस के साथ हम अगले वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।